डॉक्टर पीएस पसरीचा साहब को। डॉक्टर पीएस पसरीचा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कम्युनल हार्मनी के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर क्या रोल प्ले करता है, बहैसियत इंसान भी और बहैसियत ऑफिसर भी, उसकी अगर मिसाल देखनी हो तो डॉक्टर पीएस पसरीचा साहब हैं, जिन्होंने बॉम्बे के राइट्स के जमाने में और न जाने कितने हादसा के जमाने में नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हार्मनी का सिर्फ बहैसियत पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि बहैसियत एक बेहतरीन इंसान और बहैसियत एक हिंदुस्तानी के सबूत दिया है। डॉक्टर पीएस पसरीचा साहब। एंटी करप्शन एकेडमी का शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लिया है जो कि हमारे देश को तोड़ रहा है, हमारी सारी कायनात के लिए थ्रेट है, हिंदुस्तान में नहीं सारे प्लेनेट में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब सारी दुनिया आपस में ज्योग्राफिकली नैरो होती जा रही है, श्रिंक हो रही है, तो हमारे दिल, हमारी सोच बड़ी होने की बजाय सिकुड़ती जा रही है, छोटी होती जा रही है। हम मजहब और जाति के नाम पे आपस में टूटते जा रहे हैं। आप कोई भी धर्म ले लो, हिंदुइज्म है, वहां पर तो था ही, कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई दलित, कोई कुछ। मुसलमानों में भी आप देख लीजिए, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी। क्रिश्चियन में ले लीजिए, वहां पे कोई प्रोटेस्टेंट, कोई कैथोलिक। तो हर जगह पे, बुद्धिज्म में, सब जगह पे ये चीजें टूट रही हैं। मुझे एक ये चीजें क्यों हो रही हैं, मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया। मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। मैं एक दिन अपने आप की खोज कर रहा था, तो मैंने देखा भाई हमारी जो जमीन है, हमारा जो प्लेनेट है, वो बना है 454 करोड़ साल पहले, 450 करोड़ पहले बना है। और जो इंसान की जो मैन शेप में जो उसका जो एवोल्यूशन हुआ, वो हुआ 23 लाख साल पहले ही सिर्फ। और हमारी जो सोच है, जो हमें कुछ पता है, वो भी माइथोलॉजी बोलते हैं। रामायण जो है भगवान राम का, वो 7000 साल पहले है। महाभारत 500 साल पहले है। गौतम बुद्धा जैन जो हैं वो तकरीबन 2500 साल पहले है। जीसस 2000 पहले साल के हैं। मोहम्मद साहब का 1500 साल पहले हुआ। गुरु नानक का 550 साल पहले हुआ। तो उसके पहले क्या था, जबकि ये तो जमीन तो बहुत छोटा सा है, यूनिवर्स तो बहुत ही बड़ा है। हमारा तो रेडियस ही है सिर्फ तकरीबन 6300 किलोमीटर हमारी जमीन का, प्लेनेट का, समुद्र वगैरह मिला के। जो यूनिवर्स हम जानते हैं वो तो ट्रिलियन बाय ट्रिलियन किलोमीटर का रेडियस है। तो हम उस पर कोई माइक्रो जो मर्जी वर्ड यूज को कुछ भी नहीं कर सकते अगर हम सोचना शुरू करें। तो ये फिर कहाँ से ये धर्म आ गया, कहाँ से ये जातियों में बंटवारा हो गया? क्योंकि पहले तो जिसको आदम बोलो, कुछ भी बोलो, वो तो एक ही था। उधर से स्प्लिट हुए। जब मोहम्मद साहब आए तो वो तो 1500 साल पहले आए। तो फिर कहाँ से सुन्नी शिया कैसे बंटवारा हो गया, देवबंदी और सारे इतने बन गए? इसी तरह से दूसरे धर्मों का। किसी ने बड़ा प्यारा बोला है, मुसलमान को कुरान में इमाम ना मिला, मुसलमान को कुरान में इमाम ना मिला, हिंदू को गीता में भगवान ना मिला, उस इंसान को खुदा क्या खाक मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान ना मिला। तो ये है जिंदगी, उस पे हम टूट रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? ये है सब क्योंकि ये पॉलिटिकली सूट करता है। यहाँ पे बड़े आदमी फंडामेंटलिस्ट हैं, उससे जो दुनिया है वो टूटती जा रही है, सारे प्लेनेट को खतरा है। तो ये चीज से हमें समझना है कि कहाँ हम जा रहे हैं। आप देखो 1947 से शुरू कर लेते हैं, नहीं तो वैसे तो सारी हिस्ट्री भरी पड़ी है इन वायलेंस से। 1947 में देखिए, 1984 देखिए, 1992-93 देखिए, गोधरा देखिए। तो ये सब जो हैं चीजें इन्होंने हमें बांट दिया है। मैंने पुलिस में सिर्फ एक चीज की स्टडी की है, सारी चीज शुरू होती है नफरत से, क्योंकि नफरत फैलाने से पॉलिटिशियंस को वोट बैंक मिलते हैं। तो नफरत जो है
उससे पैदा होता है शक, शक से पैदा होता है डर, डर से पैदा होता है र्यूमर, अफवाहें, र्यूमर से होती है वायलेंस, वायलेंस से होती है मोर वायलेंस, मोर वायलेंस से होती है मोर वायलेंस। और इस तरह जो विक्टिम है वायलेंस के, वो धीरे धीरे अपना गलत रास्तों पे जाना शुरू कर देते हैं। एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, टेररिज्म, जो मर्जी बोलो, वो सारी दुनिया की जो कायनात है, सारी दुनिया के लिए थ्रेट पैदा हो जाता है। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, तेरे मेरे शीशे के घर, तेरे मेरे शीशे के घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर क्यों हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। जब तुमको मालूम था लहरें आती जाती, फिर क्यों लिखा नाम रेत पर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तो ये जो है, राम भी मेरा, रहीम भी मेरा, गीता भी मेरी, कुरान भी मेरा, फिर क्यों मस्जिद मंदिर टूटे, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तो ये चीजों को सोचने की, इसको फैलाने की बहुत जरूरत है। और ये जो आपने जो एक अटेम्प्ट किया है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी सी बातें, दो चार चीजें समझाना चाहता था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, सारे इतने प्लैनेट्स हैं, 10 पावर 23, बट ट्रिलियन ट्रिलियन, आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि सारे साइंस के स्टूडेंट नहीं होंगे। अगर आप देखो तो इतने तरह के प्लैनेट्स, इतने तरह स्टार्स हैं, कई शेप के हैं, कई कलर के हैं, लेकिन उनको ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने बांध के रखा हुआ है। इसलिए सारा संसार, सारा यूनिवर्स चल रहा है। अगर खुदा ऐसा चाहता है तो हम कौन होते हैं उसको तोड़ने वाले। मैं सांस ले रहा हूं, मेरा छोड़ा हुआ सांस आप ले रहे हैं, आपका छोड़ा हुआ सांस कोई दूसरा ले रहा है। वहां पे फिर हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियन या कोई कैसे आ गया। जब भगवान बरसात भेजता है तो वो नहीं देखता कि ये दलित का घर है या ब्राह्मण का है। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो नहीं देखती कि ये क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। बच्चा वैसे ही पैदा होता है, वैसे ही आता है, वैसे ही हम चले जाते हैं। ब्लड ग्रुप भी 4 ही हैं, ए बी हो। तो काहे का बंटवारा, काहे की चीजें। आप देखिए, अगर किसी, अगर अगर आपको एक मोती दिखे तो आप उसे इग्नोर कर दोगे, लेकिन माला में जो कई रंग बिरंगे मोती हैं, कई शेप के, जब आप उसको देखते हो तो आपको सुंदर लगता है। एक फ्लावर पड़ा हो, फूल, यू मे इग्नोर इट, लेकिन एक बाग में कई तरह के रंग बिरंगे, कई तरह के फूल हों तो उसकी जो खूबसूरती है बढ़ जाती है। तो हम सब इकट्ठे ही हमें मिलके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक उंगली की जो ताकत है वो तो बड़ी कम है, लेकिन मुट्ठी हो जाए तो फिस्ट की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। तो हमें जो मजहब है वो बेसिकली आपको सिर्फ अपना, आप सोच, आपको ये दिखाता है, फैमिली के अंदर है ये, कि आप किस तरह का जिंदगी गुजारना चाहते हो। कोई नॉन वेज है, कोई वेजिटेरियन है, कोई इसको मानता है, कोई उसको मानता है, किसी को नीला रंग अच्छा लगता है, किसी को सफेद, किसी को पिंक। तो सब ठीक है, सब अपने अपने तरीके से ठीक है। मैं अगर अब 6 लिखा हो, 6, आप अगर मेरे सामने बैठे हो तो आपको 9 लगेगा, तो आप भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है, इस सोच की बात है, क्योंकि हम इंटरफेथ जो है आपस में एक दूसरे के धर्म को सोचने की कोशिश नहीं करते। हम उसको बराबर, हम उसको ध्यान से नहीं देखते कि हर चीज में अच्छाइयां हैं, हर चीज में चीजें हैं बढ़िया। तो 4 फोर्स चीज हैं जो सब चीजों को बांधते हैं। सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन, इकट्ठे मिलें एक दूसरे, सब धर्म इकट्ठे मिलकर अपना अपना काम करें। आप अपना धर्म मानो, कोई वो अपना धर्म माने, कोई नुकसान नहीं, वो तो वे ऑफ लाइफ है। लेकिन जब आप घर से बाहर आए तो हम तो सब एक हैं। तो कोऑर्डिनेशन, उसके बाद है कंसीलेशन। अगर एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को समझने की जरूरत है, मैं आपके साथ एडजस्ट हो जाता हूँ, आप मेरे साथ एडजस्ट हो जाओ, वी अकोमोडेट ईच अदर। और तीसरा है कंपैशन, जिसमें हम सब इकट्ठे मिलके गरीबों की सेवा करें, एक दूसरे को तकलीफ है तो उसके अंदर हम बिल्कुल उस पर शामिल हों। और चौथा है कोएग्जिस्टेंस। ये 4 सी हैं, यही जिंदगी है, इसी की खूबसूरती तभी चलेगी, तभी सबका विकास होगा। क्योंकि अगर हम टूटते रहे तो देश का विकास कभी हो ही नहीं सकता। तो किसी ने लिखा है, सोच बदलो
सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, यू फॉलो एनीवन। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो ये एक चीज पे मैं आपको अपने थोड़े से व्यूज देना चाहता था। तो मेरे ख्याल में जैसे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मानस की जात सब एक को पहचान दो। सब एक ही जात के हैं, सब एक ही धर्म के हैं। अवले अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे। तो सब हम एक ही भगवान के हैं, उसको कोई भी नाम दे दो, लेकिन भगवान एक है। वन गॉड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वन नेशन, वन पीपल, वन प्लेनेट, वन पीपल। जब तक हम इसकी चीज को नहीं समझेंगे, हम आपस में टूटते रहेंगे। ना देश का विकास होगा और ना खुद का विकास होगा, और ना ही हम उसके पास जब जाएंगे हम उसकी आंखों में देख सकेंगे। हमें शर्म आएगी कि हम क्या करते रहे हैं। तो मैं आपने जो एक अच्छा, एक बहुत बढ़िया जो एक मंथन रखा है, उसमें मैंने अपने व्यूज देने थे, दे दिए हैं। अब तो सिर्फ सोचने की जरूरत है। सबका साथ, सबका विकास। शुक्रिया। खुदा आपके सबके सर पे रहमत का हाथ रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पसरीचा साहब। Pasricha Saab, first question for you. What is the role of police in maintaining communal harmony and national integration in the society? How can Idea of India, an anti-corruption academy, work together with our police officers, police force on pan-India basis for restoring communal harmony and national integration? Please advise. Thank you. लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ख़ास करके जो कम्युनल एंगल से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि उससे सारे देश का जो सोशल समाज का जो ढांचा है उसका नुकसान होता है। तो महाराष्ट्र में तो हमने एक मोहल्ला कमेटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया था 92-93 राइट्स के बाद, कि जहां पर हर पुलिस स्टेशन के अंदर बीट लेवल पे या पुलिस स्टेशन लेवल पे हर धर्म के लोग और अच्छे अच्छे टीचर, एडवोकेट, डॉक्टर, कोई यंग स्टूडेंट्स, उनका वो एक बना दिया गया था ग्रुप, जिसको मोहल्ला कमेटी बोलते हैं। तो वो जो मोहल्ला कमेटी है वो हर महीने एक बार मिलती है और आपस में चर्चा करती है, और वो अपने अपने लोगों को जहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है उनको समझाती रहती है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मोहल्ला कमेटी के साथ संपर्क करके फिर उन लोगों को समझाया जाता है, और उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और ये रॉयट्स मुंबई, भिवंडी वगैरह के काफ़ी टल गए हैं। तो ऐसी इस तरह की कोई चीज़ चलनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी पुलिसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बगैर पुलिस अधूरी है, पुलिस इनकम्प्लीट है। तो पुलिस और पब्लिक हैव टू गो टुगेदर अगर वो कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वो पुलिस है लेकिन उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, और जो पुलिस है वो पब्लिक है जिसके पास यूनिफॉर्म है। और फ़र्क कोई नहीं होना चाहिए, इकट्ठे हाथ पे हाथ पकड़ के ही आगे चलना चाहिए। During the present era of social media, we are observing that extreme level of hatred and filth is going on by using social media platforms. What should be done in stopping this online hatred and filth, and what are the legal and strict measures for the same at individual level through law and the responsibilities of the social media platforms like Facebook, Twitter, WhatsApp? Please provide a solution for the same. Thank you. पहले जब भी कभी सोशल मीडिया में कोई बकवास लिखी जाती थी या कोई ऐसी चीज़ भड़काऊ कि कुछ करा जाता था, तो एक सेक्शन होता था साइबर लॉज का, सेक्शन 66B। अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले एक केस हुआ था जिसमें कोई बाला साहब ठाकरे के ऊपर कुछ टिक्का टिप्पणी हुई थी। तो उसके ऊपर वो केस जब चला था तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सेक्शन हटा दिया है।
अब उसके करके जो अभी जो पुलिस के पास जो अधिकार है लीगल ऐसी चीज़ में एक्शन लेने का, वो सिर्फ आईपीसी में है, सेक्शन 153A आईपीसी। अनफॉर्चुनेटली वो जो उसके ऊपर परमिशन गवर्नमेंट की लगती है, अगर आप चार्जशीट करने से पहले आप डायरेक्ट पुलिस एक्शन नहीं ले सकती, और जनरली जो गवर्नमेंट होती है वो भी उसके ऊपर कार्रवाई लेने से पहले काफ़ी वो डिले कर देती है, सोचती है, कई बार पॉलिटिक्स आ जाती है, वो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अभी नया सेक्शन 66A की बजाय साइबर लॉज में आने वाला है। मुझे लगता है जल्दी ही एक बार ये जब कोरोना की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो नया सेक्शन जो है वो भी आ जाएगा, तो उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकेगा।